ये जानते हैं बट सावित्री व्रत 2025 के बारे में। कब है पूजा विधि, पहली बार व्रत उठाने के संपूर्ण नियम इस वीडियो में है। पूजा विधि आप स्क्रीन पर देखेंगे ताकि आपको सुविधा हो, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह सौभाग्य का व्रत है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा का विधान है और यह दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए माना जाता है। पति पत्नी के अटूट प्रेम का यह दिन अपने आप में अद्भुत है। इस साल अगर आप व्रत शुरू करने का सोच रहे हैं तो बहुत खुले मन से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं। खरमास मलमास समाप्त हो चुका है, बहुत अच्छे शुभ दिनों की शुरुआत है। तो नव विवाहिता या किसी कारण से पिछले साल तक आप शुरू नहीं कर पाए हैं, जैसे किसी किसी के जो है गर्भधारण हो जाता है, संतान उत्पत्ति हो जाती है, तो उस कारण से जो है व्यक्ति अपना व्रत शुरू नहीं किया कर पाता है, तो इस बार आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। प्रथम बार व्रत करने में बहुत अच्छा सौभाग्य का इस साल है, तो आप शुरू कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आपको तैयारी कैसे करनी होती है, जैसे कि एक दिन आप पहले ही प्याज लहसुन का परित्याग करें, अर्थात जैसे बट सावित्री व्रत आज है तो रात्रि को आपको बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा। इस बात का ध्यान रखें। बहुत सरल इस पूजा की विधि होती है। थोड़ा नियम कठोर होते हैं, कठिन लगते हैं, परंतु यह सरल है, कोई कठिन नहीं है। इन्हें आप करने लगेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी। पहली बार व्रत करें, गर्भवती महिलाएं भी सरलतम तरीके से व्रत कर सकती हैं। इस व्रत को 3 तरह से किया जा सकता है। जैसे कई भक्तजन क्या करते हैं, सुबह बिल्कुल कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और बट वृक्ष की पूजा परिक्रमा करने के बाद जो चने होते हैं या आपके क्षेत्र में जो भी आप खाते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में चने वगैरह पूजा में ज़्यादा प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। कई बिहार इत्यादि क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो चने होते हैं वह भोग लगाए जाते हैं और उन्हीं को गटक कर जो है खाकर ही अपने व्रत को खोला जाता है। उस अनुसार आप कर सकते हैं। दिन में भी कई क्षेत्रों में पूजा के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। कई क्षेत्रों में शाम को बिना नमक का भोजन जो है कर चने इत्यादि खाकर अपने व्रत को खोला जाता है। इस अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। इस फल में आप चाय, पानी, दूध, दही और मौसमी फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। यह सौभाग्य का व्रत है जो कि पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। अब नई साड़ी हर साल नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपनी जो फेरे होते हैं उस समय का कोई दुपट्टा है, चुन्नी है आपके लहंगा की या आपके फेरों के समय की जो साड़ी है उसे आप सभी अपने साथ रख लीजिएगा, उसे ओढ़िएगा। साड़ी भले ही कोई सी हो, लाल पीली होनी चाहिए, काली नीली सफ़ेद रंग के कपड़े ना चुने, कपड़े धुले हुए होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। शुद्धता का प्रयोग करते हैं तभी आपकी व्रत की पूजा सफल होती है। एक दिन पहले अपने बालों को धो लीजिए। व्रत के दिन खास तौर पर यह अमावस्या तिथि के दिन व्रत किया जाता है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। तो अमावस्या पर बाल नहीं धोए जाते, तो एक दिन पहले रविवार पड़ेगा तो उस दिन आप बाल धो लीजिएगा, साबुन शैम्पू कर लीजिएगा। हाथों में मेहंदी, महावर, मांग में सिंदूर, बिंदी, बहुत 16 श्रृंगार से युक्त होकर अच्छी तरह से पूजा कीजिएगा। शुभ मन सच्चे भाव से अगर इस पूजा को करते हैं तो पति पर आई गई बीमारी, दुख और कोई भी परेशानी है उसका निदान हो जाता है। तो बट सावित्री व्रत आप सभी को बहुत सच्चे भाव सच्चे मन से करना है। बहुत सुसज्जित होकर सुंदर 16 श्रृंगार कर आप इस व्रत को करें। सबसे पहले एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। पूजा की थाली में आपके क्षेत्र में, जैसे कई क्षेत्रों में गुलगुले बनाए जाते हैं मीठे, वह आप बना लीजिए। और साथ ही आपके क्षेत्र में अगर चने, भीगे हुए चने रखे जाते हैं पूजा की थाली में माता को भोग लगाने के लिए, तो वह रख लीजिए। और साथ ही आप सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत और इसमें विशेष तौर पर धागा पहना जाता है, बट सावित्री का धागा। कई क्षेत्रों में बट सावित्री का धागा बाजार में ही मिल जाता है बना बनाया। कई क्षेत्रों में घर पर भी बनाया जाता है। इसे घर पर कैसे बनाया जाता है इसका विधि पहले ही बताया जा चुका है। आप कमेंट्स में देखेंगे तो मैं पिन कर दूंगी, जरूर देखिएगा। आप सभी जो है कई क्षेत्रों में धागे लिए जाते हैं, कई क्षेत्रों में सिर्फ एक ही धागा लिया जाता है। एक बट के पेड़ को बांधने के लिए लिया जाता है, एक दूसरा अपने गले में पहनने के लिए लिया जाता है। हमारे क्षेत्र में तो सिर्फ एक धागा अपने गले में पहना जाता है। पहले वाले जो साल का धागा था उसे विसर्जित किया जाता है और नया धागा पहन लिया जाता है। तो आप सभी इस अनुसार अपना कार्य करें। साथ ही अपनी पूजा की थाली में दीपक, मौसमी फल, मिठाई या आप जो है गुलगुले या हलवा वगैरह बनाते हैं तो वह सभी चीज़ें ले लीजिए। पंडित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे,
या आप स्वयं से भी कथा करते हैं तो सुहाग की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। तो सभी चीज़ों का आप प्रबंध पहले से ही कर लीजिए। एक समय का भोजन पंडित जी को आप दान में ज़रूर दीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल हो पाएगा। अब कब है 2025 में यह व्रत, आइए जानते हैं। इस बार यह व्रत विशेष तौर पर कई दुर्लभ सहयोग के साथ हो रहा है, क्योंकि इस दिन सोमवार है, तो यह सोमवती अमावस्या का भी व्रत हो जाएगा। तो आप सभी को 26 मई 2025 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत दोनों को एक साथ रखना होगा। तो 26 मई 2025 सोमवार को वट सावित्री का इस बार व्रत है, सोमवार है तो सोमवती अमावस्या भी हो जाएगा। इस दिन सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करें, उसके बाद आप सभी जो है पीपल वृक्ष की भी पूजा करें। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत दोनों ही सौभाग्य से जुड़े हुए व्रत माने जाते हैं और अमावस्या तिथि पितरों की होती है। तो सबसे बड़ा चमत्कार यह दिन है, जो कि साल भर में सबसे बड़ा माना जाता है। अब इस दिन आप सभी शुभ मुहूर्त के बारे में जान लीजिए। 26 मई सुबह 4:24 से 7:25 तक पूजा का शुभ मुहूर्त एक बन रहा है। चाहे तो सुबह सुबह ठंडे में आप पूजा कर लीजिए। इस मुहूर्त में ना कर पाएँ तो आप अभिजीत मुहूर्त को चुन सकते हैं। 11:40 से 12:45 के आसपास को भी व्रत किया जा सकता है, अर्थात पूजा की जा सकती है। बहुत अच्छा समय है। तो इस तरह से यह पूजा की जानकारी। अब पूजा विधि कैसे की जाती है। जल्दी या जब भी आप जो है वट वृक्ष के नीचे जाएं, कोशिश करें वट वृक्ष पुराना हो। अगर वट वृक्ष नहीं है, कहीं दूर है, नहीं जा सकते व्रत के दिन, तो डाली जो है वट वृक्ष की लाकर अपने घर पर आप गमले में रखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो 12 वर्ष पुराना वट वृक्ष बहुत शुभ माना जाता है पूजा करने के लिए। आपके ऊपर छाया पड़ती हो तो वहाँ पर आप पूजन करें। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में गौरी गणेश का आप ध्यान करें, आवाहन करें। उनके नाम की वट वृक्ष की जड़ में रोली चंदन मोली, अर्थात गौरी गणेश के नाम की रोली चंदन मोली समर्पित करें। उसके बाद वट वृक्ष को आप सभी रोली चंदन मोली सभी चीज़ें समर्पित करें, भोग लगाएं, दीपक लगाएं और कच्चा सूत लेकर, या तो आप 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर अपने दाहिने हाथ से परिक्रमा करना शुरू करें। कच्चे सूत में हल्दी लगाएं, वट वृक्ष में भी हल्दी लगाएं, सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। अब थोड़ा सिंदूर अपनी चुन्नी में लेकर वट वृक्ष पर लगाकर अपने मस्तक पर भी इसे धारण करें। और साथ ही वट वृक्ष को जो है आलिंगन किया जाता है, भेंटा इसे कहा जाता है, शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इससे सौभाग्य बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। वट वृक्ष के आगे आज वट सावित्री व्रत की कथा सुने और गौरी गणेश की भी कथा सुनने की कृपा करें। इस तरह से गौरी गणेश का पूजन कर कर, उनका ध्यान स्मरण कर कर आप जो है जो वट वृक्ष है उसका विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न करें। सौभाग्य में वृद्धि होगी। वहाँ बैठकर कथा सुने, बड़ों के चरण स्पर्श करें, डोरा अपने गले में पहने और साथ ही सभी भक्तजनों को जो है सुहाग की सामग्री वितरित कर कर एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को दान कर कर वट सावित्री व्रत को परिपूर्ण करें। कई क्षेत्रों में जो हमारे वट का पेड़ होता है उसमें पंखा भी किया जाता है। यह आपकी इच्छा है, आपके क्षेत्र में नहीं किया जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुल मिलाकर इससे पितरों से संबंधित चीज़ें दान भी की जाती है, जैसे काला तिल, पंखा, खरबूजा इत्यादि। आशा है, उम्मीद है वीडियो जानकारीप्रद रहा होगा।